नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप और आप देख रहे हैं जीएस वाला ऑफिशियल। आज बिहार स्पेशल सीरीज में हम लोग एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और इसका विस्तृत जानकारी डिटेल्स में देखते हैं। चलिए बिना देरी के हुए सेट के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। और जो चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई बैलेंस नहीं करता है आपका। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएंगे दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग, बिहार के दक्षिणी भाग से पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद में नवपाषाणी औजार मिले हैं, चिरांद, इसे याद रखिएगा। चिरांद बिहार का नवपाषाणी का स्थल है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, तो याद रखिएगा। तो बिहार को जानने के लिए सर्व प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? अथर्ववेद। चले आगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? ये थी गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगीर, इसी को बोलते हैं गिरिब्रज, राजगीर। प्राचीन मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वृहदत्त। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक थे वृहदत्त, लेकिन आधुनिक मगध साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। हार्यक वंश के, मगध में किस वंश का स्थापना हुआ था? बिंबिसार हार्यक वंश का स्थापना किए थे। हार्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु को ने बिंबिसार को मार के गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु के बाद कौन आया? अजातशत्रु का बेटा उदयन मार के गद्दी पर बैठा। और उदयन और हार्यक वंश के अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक। इसको याद रखिएगा, हार्यक वंश के अंतिम राजा। चले आगे बढ़ते हैं। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलग्राम वैशाली में। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो इसका हो जाएगा 6 समिति का। कितना समिति का था? 6 समिति का था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी तुरंत डिस्कशन किए हैं, पाटलिपुत्रा में। किसके समय में? अशोक के समय में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्ती। मोगलीपुत्र तीस्ती, इसका याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा वैशाली में। पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरा का था कौन? सब्बाकामी। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर, कनिष्क के समय में। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। और कनिष्क किस धर्म कौन शाखा से थे? महायान शाखा से संबंधित थे। महायान शाखा मूर्ति पूजक होता है और हीनयान शाखा मूर्ति पूजक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी का दरगाह कहाँ है? बिहार में याहया मनेरी का दरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएंगे बिहार शरीफ। कहाँ है? या शरफुद्दीन मनेरी की दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ में, याद रखिएगा। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? 7 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी कहाँ होगा? हो जाएगा बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। 8 नंबर, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसको याद रखिएगा। तुगलक वंश के संस्थापक दिल्ली सल्तनत के वंश है। आगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश, मिथिला में कर्नाट वंश थे, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी थी सिमरावगढ़। कहाँ हो जाएगा? सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट वंश संस्थापक, मिथिला के कर्नाट वंश के का राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिमरावगढ़। 1097 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था कर्नाट वंश का। और इसके संस्थापक थे नंददेव। संस्थापक हो जाएंगे नंददेव। और अंतिम शासक थे हरि सिंह। अंतिम शासक का नाम था हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजपूत वंश थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था,
इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसका क्या हो जाएगा, दरिया खां नोहानी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दरिया खां नोहानी। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो है किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएंगे भोजपुर से। कहाँ से? भोजपुर से। भोजपुर से। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो ये हो जाएंगे क्या, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, इसको याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय इसी के साथ हुआ था बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज को दे दिया गया था, जिसके बदले इसको 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया जाता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, कौन हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और गुलामों का गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश। 13 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में राजधानी बनाया था? इसका क्या हो जाएगा? मीर कासिम। 1763 में बंगाल से भाग के मुंगेर आए थे, पटना आए थे। पटना में पटना में अंग्रेज की फैक्ट्री पे जब्त किए थे और उसके बाद मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। 1764 में इसी के साथ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम अंग्रेज की तरफ से थे लॉर्ड क्लाइव, इधर थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? अलग राज्य स्थापित करने किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? यह इसका क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में पूर्णतः रूप से अलग हो गया, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन इसकी घोषणा हो गया था 22 मार्च को ही। इसकी घोषणा कब हो गया था? 22 मार्च को, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग किया गया। झारखंड अलग हुआ कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। वैसे भारत में कहेगा पहले सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में पहले सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह था विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था? सचिवालय कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। पटना के सचिवालय के पूर्वी गेट पे छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था छात्रों ने, और इसी के कारण वहाँ के तत्कालिक डीएम ने आदेश दे दिया गोली चलाने का, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। 7 छात्र शहीद हो गए थे, इसको भी याद रखना है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त को। इसमें जयप्रकाश नारायण को पकड़ के हजारीबाग जेल में और राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1857 क्रांति नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया मिट्टी से संबंधित है, ये सोरा बारूद बनता था नोनिया मिट्टी। नोनिया विद्रोह कौन जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपको सारण हो जाएंगे, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? नशाबंदी आंदोलन, दारू बंद करने वाला आंदोलन, कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? स्वामी शाहजानंद भी दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से अधिक, स्वामी शाहजानंद। किसान सभा का स्थापना बिहार में कब हुआ था? 1928 में पटना में किसान सभा का स्थापना हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना यदि पूछेगा तो 1929 में हो जाएगा। मार्च 1929 में सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। राहुल संकेतन छपरा से थे। कायनंद शर्मा, यदुनंद शर्मा सब किसान नेता है, तो याद रखें। कायनंद शर्मा बकास्त आंदोलन चलाए थे 1935 में कहाँ से? मुंगेर में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? इसका हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना हुआ था। इसी को याद रखना है, सदाकत आश्रम के मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था और उसी से दी मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, दी मदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका हो जाएगा पटना भागलपुर क्षेत्र। पटना और भागलपुर के क्षेत्र तो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। 23 में क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पहला बिहार कौन पहुंचा था? बिहार सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। उसके बाद डच का फैक्ट्री पटना में 1632 में खोला गया था। पटना में डच की फैक्ट्री को याद रखना है। 1651 में पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1774 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री खोला था पटना में, इसको याद रखिएगा। डच पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजहरुल हक। सदाकत आश्रम की स्थापना ही किए थे मजहरुल हक, होम रूलिंग आंदोलन के अध्यक्ष थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, दशेर कथा के लेखक थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी हम लोग को 2020 में पूछा गया था। दशेर कथा देश की बात इसका मतलब होता है। दशेर कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? इसका हो जाएगा 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को घोषणा हुआ था। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। उड़ीसा कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन माना जाता है? वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान हो जाएगा मुख्यमंत्री है, लेकिन कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। जो भी राज्य में योजना आएगा सब राज्यपाल के नाम से आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य हो जाएंगे बिहार। पंचायती राज 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में आरक्षण सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कितनी सीट आरक्षण है? विधानसभा में 40 सीट आरक्षण है। इसमें है, एक सेकेंड, अनारक्षित सीट का रहा है यहाँ पे, अनारक्षित सीट 40 हो जाएंगे। इसमें से 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। 40 घटा दीजिए 243 में से तो 203 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 में। 1952 में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ये हो जाएंगे, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी है। इसी होके गंडक नदी प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, इसको याद रखना है। पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है,
और एक और अभ्यारण्य है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। जो राज्यसभा का क्राइटेरिया होगा वही विधान परिषद का क्राइटेरिया होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ठीक, विधान परिषद में कितना सीट है? बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? 75। इसको भी याद रखिएगा, 75। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान एक बार में बढ़ा सकते हैं, फिर दोबारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं आप। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1968-69 में। अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में 8 बार लागू हो चुका है, इसको भी याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.7 और 88.7 ग्रामीण प्रतिशत है और शहरी कितना है? 11.3%। इसको याद रखना है, ठीक है। और भारत का यदि पूछेगा तो ग्रामीण है 68.2% और शहरी है 31.8%। इन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सी जनसंख्या है? देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र। अब बिहार 3 नंबर पे, याद रखना है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। यहाँ हम गए हैं। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा, सारण में है मढ़ौरा। प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हो गया आपको कब हुआ था? 1904 में। 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, क्या हो जाएगा? तो ये पूर्णिया उस साइड नहीं है। और एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा आंसर डी, ऊपरी में से एक से अधिक, क्योंकि शिवहर भी नहीं करता है। पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ का चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र। बिहार के दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, इधर मुंगेर के इलाका जो हो जाता है, भागलपुर, बांका, इधर धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। ठीक। 142 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ये बांगर। और नई कछारी मिट्टी कहेगा तो खादर। इसका आंसर हो जाएगा बांगर। ठीक है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है समुद्र तल से? तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 53 मीटर। 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग 53 मीटर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से समानता किस प्रकार की है? कैसी है बिहार की भू आकृति? आयताकार। बिहार की है आयताकार, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उत्तरी बिहार की जलवायु हो जाएगी किस प्रकार की? CWG। उत्तरी बिहार की हो जाएंगी CWG और दक्षिणी बिहार के हो जाएंगे AW। इसको याद रखना है। उत्तरी बिहार की CWG या दक्षिणी बिहार की AW। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी है बिहार में? हो जाएंगे कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवेश करती है? कितने प्रमंडलों से होकर प्रवेश करती है? ये 7 प्रमंडल से। जिला पूछेगा तो 12 जिला से होकर के 12 जिला से गंगा नदी प्रवेश करती है। प्रमंडल हो जाएंगे 7। 48 में क्वेश्चन है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोला जलप्रपात है नवादा जिला में। ककोला जलप्रपात नवादा जिला में है। 49 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है, इसका हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, ये मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में। सूरज कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सब राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है। सीता कुंड, ये सब मुंगेर में है, इसको याद रखना है। बिहार के किस जिला में इनको मक्का का घर कहा जाता है? किस जिला को मक्का का घर कहा जाएगा? इसका हो जाएगा बेगूसराय। क्या हो जाएगा? बेगूसराय मक्का का घर कहा जाता है। चलिए अब सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 2, बक्सर के युद्ध के पश्चात, इससे पहले चर्चा हो चुका है। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में, और 1765 में आपको इलाहाबाद की संधि हुआ था, उसी में ये दीवानी प्रदान किया गया था शाह आलम के द्वारा अंग्रेज को। दानापुर छावनी की भारतीय सेना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम लंबा सेट है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे सेट लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल, हाँ नंगी हड़ताल का कहाँ हुआ था? नंगी हड़ताल हुआ था इसका कहाँ पे? सारण में। सारण में नंगी हड़ताल हुई। छपरा होता है इसके लिए आंसर, नंगी हड़ताल छपरा, उस समय छपरा थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे ये मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस 1937 में चुनाव हुआ था। 1937 में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसके बाद ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बिहार के बने। ठीक। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? मजहरूल हक, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, सचिव थे जयप्रकाश नारायण। स्थापना हुआ था 1934 में। पहला स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में। पहला सम्मेलन भी पटना में ही हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। क्या नाम था उसका? पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार बंधु महेश्वर बाबू, याद रखिएगा इसको। 1857 क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर कौन हो जाएगा इसका? विलियम टेलर। विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान को गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण 1917 राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नेता दिया गया था गांधी जी को आने का। राजकुमार शुक्ल कहाँ की है? मुरली भरावा चंपारण की। अगला है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए बिहार में 3 अधिवेशन हुआ। 1912, 1922 और 1940। 1912 में बांकीपुर पटना आर.एन. मधुलकर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। और 1922 में C.R. दास अध्यक्षता किए थे। और 1940 में अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम। ठीक है ना। तो 1912 में हो जाएगा आर.एन. मधुलकर अध्यक्षता किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1960 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किया गया, इसको भी याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंद्रधूमपाल। पाल वंश संस्थापक गोपाल, याद रखिएगा। पाल वंश संस्थापक गोपाल। धर्मपाल हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे भागलपुर में, धर्मपाल। अवंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना नालंदा में किसने किया था? गोपाल किया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया था?
इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐवाज, हिसामुद्दीन ऐवाज। ठीक। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका हो जाएगा दाऊद खां। अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में या सरकार में विभक्त था? तो इसका हो जाएगा 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब गांधी जी के द्वारा किया गया था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा 1921 में किया गया था, लेकिन डेट के साथ दिया गया है इसमें 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का स्थापना उद्घाटन किया था गांधी जी। ठीक। आगे देखते हैं। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? विदेह राजा मिथिला किस ग्रंथ में दिया गया है? तो इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज्य का उल्लेख किया गया है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? ये कितने हो जाएंगे? 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। ये इसमें से 3 बिहार में वर्तमान में स्थित है। ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर बिंबिसार। हार्यक वंश, मगध में हार्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार के मार्ग के गद्दी बैठा। इसका पुत्र हुआ उदयन। इसका उसके बाद अंतिम शासक हो गया नागदशक। याद रखिएगा इसका। ये बिंदुसार है आपको मौर्य वंश के। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? 19 नंबर क्वेश्चन। इसको जाना जाता था पन के नाम से, पन। गौरगी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यवन आक्रमण हुआ था पुष्यमित शुंग के समय में। पुष्यमित शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग, और इसी के पुरोहित थे आपको पतंजलि को भी याद रखिएगा। अभी पतंजलि जो चल रहा है इसी के पुरोहित थे। अशोक मौर्य वंश के हैं। अशोक के समय में 3रा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में। कनिष्क के समय में 4था बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवट जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश शासक ने करवाई थी। अभी इससे पहले जस्ट पढ़ चुके हैं। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया? भागलपुर में है धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? ये इल्तुतमिश हो जाएंगे, इल्तुतमिश। उसे मुगल शासक अकबर किए थे 1576 में। बिहार को मिला लिया था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल बिहार को मिलाया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पर कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पे कब हुआ था? 1198 में। 1198 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से हटाकर पटना स्थानांतरित किया था? बिहार शरीफ से पटना किसने राजधानी ले गया था? इसका क्या हो जाएंगे? शेर शाह सूरी। पहले नाम था पाटलिपुत्र, शेर शाह पटना किए थे, पटन नाम से। 1541 में पटना की स्थापना की थी, याद रखिएगा इसको। शेर शाह सूरी शेर वंश के संस्थापक। हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था, हुमायूं को हरा करके बिहार आए थे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। आगे बढ़ते। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यतः खाद्यान्न फसल है? बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? इसका हो जाएंगे चावल, गेहूँ, मक्का। अगला क्वेश्चन है घोंघा झील बिहार किस जिले में स्थित है? घोंघा झील बिहार
किस जिले में स्थित है? कटिहार में, कटिहार में है, गोंगा जिला बिहार। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा, कर्मनाश, इसमें बोलता है स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल है, एक सेकेंड, बिहार का कुल क्षेत्रफल आपको हो जाएगा इसमें से कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। सबसे छोटा जिला शिवहर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना, और सबसे छोटा जिला शेखपुरा। सबसे छोटा जिला शेखपुरा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानों में पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? ये हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है विंध्याचल श्रेणी के चट्टान पाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता पाई जाती है। ये हो जाएंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लौटती मानसून का प्रारंभ कब होता है? बिहार में लौटती मानसून का प्रारंभ अक्टूबर के मध्य में होता है। अक्टूबर के मध्य में होता है। 15 जून को इसका मानसून प्रारंभ होता है बिहार में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण होकर प्रवेश करती है बिहार में। नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है इसको। सोन नहर गंडक नदी पर ही है। सोन नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल सर्दी क्षेत्र में बोई जाती है? बिहार में कौन सी फसल सर्दी क्षेत्र में बोई जाती है? इसका हो जाएगा चावल, चावल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका हो जाएगा क्या? पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, और यहीं पर है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। VTR भी यहीं पर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कैमूर वन यदि पूछेगा सबसे ज़्यादा 1% में, और क्षेत्रफल में दोनों में कैमूर 1 नंबर हो जाएगा। वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अब 2021 के अनुसार कैमूर में, अब प्रतिशत में भी कैमूर हो जाएगा। वन सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 1991 में। 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी हो जाएंगे अररिया, किशनगंज, सुपौल। दलदली मिट्टी सब पानी वाला इलाका है। अभी ODF प्लस जो है सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया बिहार में, सुपौल, इसको याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर, ये गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर है। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका निर्माण किया गया था आपको 1904 में। 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? सर्वाधिक चूना पत्थर हो जाएंगे आपको रोहतास में। रोहतास सर्वाधिक चूना पत्थर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात 935 शिशु लिंगानुपात हो जाएगा। लिंगानुपात हो जाएगा आपको 918। ठीक है। लिंगानुपात में प्रथम जिला गोपालगंज 1 नंबर पर हो जाएंगे, और सबसे निम्न हो जाएंगे लिंगानुपात में मुंगेर, याद रखिएगा मुंगेर सबसे निम्न। शिशु लिंगानुपात में 1 नंबर पर हो जाएंगे किशनगंज, और सबसे लास्ट हो जाएंगे वैशाली, इसको याद रखिएगा। 41वां क्वेश्चन है, बिहार के औसतन वर्षा कितना है? औसतन वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज़्यादा वर्षा अभी वर्तमान में कहाँ होता है? औरंगाबाद साइड में होता है सबसे ज़्यादा वर्षा, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वर्षा किशनगंज एरिया में माना गया है। वर्तमान में किस क्षेत्र में वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना अनुमंडल है? 101। ठीक।
प्रमंडल 9, जिला 38, 38वां जिला अरवल, 38वां जिला है अरवल। ठीक। 43वां क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसने, इसमें नहीं था, इससे पहले पढ़ चुके हैं। राज्यपाल में वास्तविक शक्ति, अच्छा वास्तविक शक्ति कहा गया है। कार्यकारी शक्ति यदि कहेगा तो कार्यकारी शक्ति हो जाएगा राज्यपाल और वास्तविक शक्ति हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164। ठीक है। चलिए, राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राज्यपाल समाधान करेगा 161, इसको भी याद रखना, राज्यपाल समाधान 161 करता है। आगे 44वां क्वेश्चन है, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां जिला अरवल कब स्थापित किया गया। 38वां जिला अरवल कब स्थापित किया गया, तो ये हो जाएंगे 2001 में। 2001 में झारखंड को अलग होने के बाद अरवल बना। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यानी वित्त आयोग गठन का प्रावधान किया गया है 243 के आई से याद रखिएगा। वित्त आयोग ऐसे याद रखने है, ट्रिक इनकम, आई से इनकम याद रखना है। वित्त आयोग के किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता। और भारत में कहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है अनुच्छेद 76। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दास दौलतराम। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया। ठीक। राजकीय पशु क्या है, बैल, इसको भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, कम से कम 21 वर्ष, याद रखिएगा इसको, 21 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। अच्छा, महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, 50 का आंसर डी हो जाएगा, अध्यक्ष को, और मुख्यमंत्री को भी 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। धन्यवाद। जो चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो कल अपलोड किया जाएगा।